नहीं, मैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिकॉज उनके पास सेंस ही नहीं है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन गलती से भी राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन ये समझ लीजिए कि हमारे देश की श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बुरी हालत हो जानी है। सदस्यता तो गई है, ये मूर्खों का राज है, चलते सदस्यता गई है, इसको जेल में होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा ये कौन से सदी से आए हैं, शायद मुझे लग रहा है दूसरे ग्रह से हैं। इन्हें देश के बारे में कुछ अपडेट नहीं है, देश कहां से कहां पहुंच गया 2014 के बाद से। कि आज जो है 2-3% उनके लोग जो है बीजेपी के, उन पर ईडी उड़ी चलाई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 80-90% जो है तो विपक्ष के जो लोग हैं, विरुद्ध पार्टी के जो लोग हैं, उन पर ही ज़्यादा ईडी चल रही है। तो इसका इनके पास कोई भी जवाब नहीं। ये कुछ तो तोड़ मरोड़ कर एक जवाब देंगे। सर, ईडी विपक्ष के नेताओं ने जो लूटा हुआ है ना, जो उनके पास काला धन लूटा हुआ है, उसी पे ईडी जा रही है। लूटा हुआ है वो तो बाहर आना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि लूटा हुआ है जो बाहर आना चाहिए। पर ये देखो, इधर की उधर कुदिया डाले वाले लोग हैं, इधर से इधर नहीं जमा, उधर कुदी डाली, ये किए है कि नहीं? तो ये जो बात है, ये सबसे गलत बात है। अब इनके भी ये ऐसा नहीं है कि इनके पास जो अभी लोग हैं वो पूरे कुछ जमा किए वाले नहीं है या लूट किए वाले लोग नहीं है। इनके लोग इन्होंने लिए, इनके लोग उन्होंने लिए हैं और अपने में समाहित कर लिए हैं। तो इसका मतलब अभी वो इधर आए तो पवित्र हो गए और इधर रहे तो बुरे हैं। ये सब गलत बात है। अब बताइए, जब बीजेपी में जो है कई जो सांसद होते हैं या विधायक जब आ जाते हैं, उन पर जांच नहीं होते हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं, पार्टी बीजेपी से बाहर चले गए, उन पर जांच बिठा दी जाती है। तमाम नेता वो पश्चिम बंगाल के, चाहे शुभेंदु अधिकारी रहे हो या फिर तमाम जो बड़े नेता रहे हैं, क्या लगता है आपको ये चीज़? मेरे हिसाब से जो हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं और वो उन्हीं पे कार्यवाही करती हैं जिन पे उन्हें कुछ शक होता है या उनके पास कोई सबूत होता है। बिना सबूत के किसी के घर में जाके नहीं बैठती। आपके घर में तो ईडी नहीं आई होगी ना, नहीं आती। जिसके पास उन्हें पता है कि इसके पास धन है वही जाता है। दूसरी बात, जो बात आपने बोला कि बीजेपी में आने के बाद उन पे कार्यवाही नहीं होती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ऐसा नहीं भी होना चाहिए कि बीजेपी को अगर कोई भी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो रहा है दूसरी पार्टी से, तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी तरीके की उसमें कोई एलिगेशंस तो नहीं है, इसके बाद ही उसे पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। फिर जो अगर शामिल कर रहे हैं तो देशभक्ति पार्टी फिर बताने की कोशिश हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो लोग देख के ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल उन्हें अपना वो बनाना होता है, सपोज सरकार बनानी है, सरकार में बनाने के लिए किसी को अगर ज्वाइन कराना पड़ रहा है तो करते हैं, क्योंकि सब सरकार में रहेंगे तभी सिस्टम को ठीक कर पाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर साथ में सरकार बना नहीं, उनके साथ आने के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो पुराना रिकॉर्ड है, अगर मान लीजिए, तो अगर उसे सरकार में आने के लिए अपने साथ ला रहे हैं, सपोज आप देखिए अभी उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, सारे विरोधियों को इकट्ठा कर लिया। किस लिए इकट्ठा किया? क्योंकि उन्हें सरकार में आना था, लेकिन उन्हें सरकार में आने के बाद सिस्टम ठीक नहीं किया। जो लोग थे वो सारे के सारे गलत काम ही कर रहे थे। बीजेपी में आने के बाद सिस्टम क्या है, मोदी का डर है लोगों के अंदर। कोई भी नेता आता है बीजेपी में ना, तो मोदी के डर के मारे कोई गलत काम नहीं करता, एक फाइल में साइन नहीं सर करता। ये देखो, मोदी साहब पीएम है, बड़े पद पर बैठे हैं। यहाँ तो पंचायत से लेकर कारोबार चलता है। हाँ, कहाँ तक कंट्रोल रख सकेंगे ये? अब उनके साथ के ही लोग हैं, उनके साथ के लोग ही हैं भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, तो उनके साथ के लोग अगर उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ निचली वाली जगह जाकर क्या कंट्रोल करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे पंतप्रधान हैं, सवाल नहीं। क्या बोलते हैं, उस निस्वार्थी है, कोई स्वार्थ उनका नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने शादी भी नहीं की है और की है तो भी वो आगे तक निभाई नहीं है, समझो निभाई नहीं है। तो क्योंकि देश सेवा के लिए हो सकता है ऐसा, देश सेवा के लिए, पर वो जो है पूरी सिस्टम जो है, पूरी सिस्टम ये मोदी सरकार, मोदी जो है बेचारे भोले वाले हैं। हाँ, वो अच्छा सोचते हैं, वो ठीक है, पर आपको बताऊं मैं कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। उनके साथ के जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के, उनके साथ में जो है, तो वो ऐसे दूसरों के जैसे ही है। मतलब दूसरा ऑप्शन कौन है? देश को कौन चलाए? राहुल गांधी चलाएं या फिर मोदी चलाएं? कौन चलाएं आप? हाँ, ये देखो, राहुल गांधी, फिलहाल तो राहुल गांधी और मोदी जी दिख रहे हैं आप सब, हम सबको। पर मैं ये बताऊं कि राहुल गांधी नहीं, मैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिकॉज उनके पास सेंस ही नहीं है, उनके पास सिक्स सेंस नहीं है बात करने का, उनके पास देश को आगे बढ़ाने का कोई विजन नहीं है। कैसे उन्हें डेवलप करना है देश को, कैसे लोगों की जो कहते हैं ना उनका मुद्दा है, बेरोजगारी है,
और ये करप्शन है, ये सब चीज़ों में उनका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, कोई अपना सेंस नहीं है। जो इंसान अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वर्ड्स नहीं बोल सकता है कि उसको क्या बोलना है, वो देश को क्या चलाएगा। कोई ओपिनियन नहीं है राहुल गांधी का अपना? राहुल गांधी का देखो, आप जो है राहुल गांधी ऐसा नहीं बोल सकते भैया साहब, जो बोल रहे हैं वो गलत, बिल्कुल गलत है। उनको बहुत बड़ी हायरार्की है, बहुत बड़ा उनका योगदान है अपने देश के लिए, उनके कुटुंब का। क्या है बता दीजिए हमको भी। पंतप्रधान उनके जो नाना थे, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक, राजीव गांधी से लेकर अभी उनकी सोनिया गांधी तक, इन्होंने बहुत देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंदिरा गांधी भी दिए है, खुद उनके लोग मिटे हैं। राहुल गांधी का योगदान देश के लिए बताइए। मैं बताऊं आपको, आपको उसको उनको पप्पू कह के उनको देखो, एक आधे आदमी को तुम 1000 बार करोगे कि ये मूर्ख है, तो मूर्ख ही उनको लोग ये करते हैं। आपको राहुल गांधी में प्रधानमंत्री का दिखता है? बिल्कुल दिखता है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, और देश को है ना पूरी जाति जनजाति सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा होगा, ये नहीं कहेंगे कि अमुक धर्म तमुक धर्म, ऐसा करके वो नहीं बोलेंगे। वो सब धर्मों को सबको साथ लेके चलेंगे। एक ही धर्म का झंडा, इसके बाप का, किसी बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है, ये इंडिया नहीं है। ये गलत बात हो रही है वो, और वो जो है राजीव गांधी, ये सबको लेके साथ चलेंगे। आपको ये इनको तो दिख रहे हैं, राहुल गांधी में प्रधानमंत्री का दिख रहा है उम्मीदवार, आपको क्या लग रहा है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन गलती से भी राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन ये समझ लीजिए कि हमारे देश की श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बुरी हालत हो जानी है। क्योंकि एक देश को चलाने के लिए स्ट्रांग लीडर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी डिसीजन लेने की शक्ति हो, जो अपने आप में सक्षम हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। राहुल गांधी अभी भी जो डिसीजन हो रहे हैं सिर्फ मोदी साहब की नहीं है, अभी भी जो डिसीजन हो रहे हैं मोदी साहब की डिसीजन नहीं है। आपको मैं बताऊं, कोई भी आदमी पद पर बैठता है तो उसको सलाहकार होते हैं, वो जो है सोचते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं किस देश के लिए। आप प्रधानमंत्री का उनकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री का सपना आप देख रहे हैं, लेकिन जो खुद कहता है कि जो है दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं, ऐसे को प्रधानमंत्री चुनना कितना सही रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, मतलब मुझे जो है अभी सपोर्ट नहीं है फिलहाल। दुर्भाग्य, लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, इसका अर्थ ये होता है लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। वोट दे दिया, लोगों ने सांसद ऐसे ही बना दिया। नहीं, उनको तो बना दिया, तो उनके पार्टी को तो कहाँ दिया? वो जो लोगों ने उनको बना दिया, दुरुस्त बात है, पर उनकी पूरी पार्टी पर जो है विश्वास नहीं करे लोगों ने। हाँ, इसी वजह से वो बोलता है कि दुर्भाग्यवश मैं सांसद बना हूँ, मैं पंतप्रधान नहीं बनाऊँ। पंतप्रधान अगर बनता तो ये ऐसी गलत सलत कामें होती नहीं थी। हाँ। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय है। ये बताइए सर, अभी राहुल गांधी की सदस्यता गई है, आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, प्रेशर में करवाया गया है, आपको क्या लगता है, गया है सही है कि नहीं? अरे आप लोग उनका नाम जानते हो, सुब्रमण्यम स्वामी का? उनके हिसाब से तो यह भारत का नागरिक ही नहीं है, इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है, इसको तो जेल में होना चाहिए। इस हिसाब से सदस्यता तो गई है, यह मूर्खों का राज है, चलते सदस्यता गई है, इसको जेल में होना चाहिए अगर वो बात सत्य है तो। सर क्या लग रहा है, अब तो ये कह रहे हैं कि जो इनको जेल में जाना चाहिए। ये देखो साहब ने बात क्या छेड़ी है, वो ये यहाँ के नागरिक भी नहीं है। यहाँ का नागरिक कौन है? यहाँ का नागरिक कौन है? यहाँ की जनता है। यहाँ का नागरिक है कौन? बाहर से तो यूरेशिया से तो लोग आए वाले हैं, यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, कुछ यहाँ के दक्षिण भारत में जो कुछ पहले जातियाँ थी, वही यहाँ के हैं। ये आर्य जो लोग हैं तो ये भी सब पूरे बाहर के हैं, ये पूरे बाहर के हैं। मेघालय का किताब पढ़ के आया है जो यूरेशिया का नाम ले रहा है। आर्यन शब्द का पहली बार उपयोग भारतीय इतिहास में मेघालय ने किया था। ठीक है, इनको कहो और पढ़ने के लिए। सर ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी पे ये भी आरोप लगाते हैं कि जब भी विदेश में जाते हैं तो भारत की छवि वो खराब करते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कैसे चुने जनता यहाँ की, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, बाहर जाके कोई छवि वबी खराब नहीं होती है और करी नहीं जाती। वो दोगलापन तो नहीं करते कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और जहाँ पर बुद्ध का कोई स्थान ही नहीं रखा जाता है। वो बोलते तो है बाहर जाके हम बुद्ध की धरती से आए हैं,
हम बुद्ध जहाँ जन्मे हैं वहाँ से हम आए हैं, पर यहाँ तो कोई उसका नाम ही नहीं लेता। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सर इनके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा ये कौन से सदी से आए हैं, शायद मुझे लग रहा है दूसरे ग्रह से हैं। इन्हें देश के बारे में कुछ अपडेट नहीं है, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया 2014 के बाद से। जितना विकास पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था वो इधर 2014 से अब तक में उससे ज़्यादा कहीं हो गया। हमारा देश आज के टाइम में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में काउंट होता है और इस चीज़ का हमें प्राउड करना चाहिए इंडियंस को। अब इनका कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में।